पूरी चिंगारी लगानी है कि हमारे इस गांव से लेकर एलनाबाद शहर तक एक बात जाए, पूरे हरियाणा तक एक बात जाए कि ये जो आपकी उपचुनाव 30 तारीख को होने जा रहा है, हम सब ने एक ऐसा मन बना रखा है, और वो मन क्या बना रखा है हमने कि दबंगई का चश्मा उतरेगा, हाथ का साथ छूटेगा, दबंगई का चश्मा उतरेगा, हाथ का साथ छूटेगा, कमल का फूल फूलेगा और एलनाबाद में भाई गोविंद कांडा जीतेगा। देखो भाई, मैं आप सबसे एक बात बोलना चाहूंगा कि हमने सारी सरकारें देख ली कि देखा सबको बारी बारी, एक बार देखो कांडा की यारी। वादा करूंगा कि आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी, आपका सम्मान ऐसा होगा कि जैसे हमारे जननायक जनता पार्टी आपका सम्मान करती है, वैसे ही हरियाणा लोकहित पार्टी आपका सम्मान करेगी। उसका तो नारा भी एक है कि जन जन का सम्मान करेंगे, लोकहित में काम करेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेकर आप सबसे बेनती करूंगा कि आने वाली 30 तारीख को भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी के सांझे उम्मीदवार मेरे पिताश्री गोविंद कांडा जी को हमने एक ऐसा आशीर्वाद देकर विधानसभा में भेजने का काम करना है कि ये जो एलनाबाद की सीट को दबंगइयों से छुटकारा दिलाकर हमने एक ऐसी सरकार बनाकर इतने विकास कर देने हैं कि पूरे हरियाणा के अंदर हमारी एलनाबाद सीट की गूंज होनी चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कांडा जी ने बताया कि किस तरह त्रिवेणी का उम्मीदवार आप सब लोगों के बीच है, और त्रिवेणी हमारे समाज में सबसे शुभ मानी जाती है। एलनाबाद की जनता के पास ये सुनहरा मौका है। मैं बुलाना चाहूंगा जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव व युवा नेता दिग्विजय चौटाला जी से, वो आए और आप लोगों से बतौर की अपील करें। मान और सम्मान के योग हमारे अपने गांव गिगुरानी के चौक में आज स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी को नमन करने, उन्हें याद करने यहां पधारे मेरे गांव के सम्माननीय बुजुर्गों, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दूर घरों में मेरी आवाज सुन रही माताएं बहनें और देश का भविष्य हम उम्र नौजवान भाइयों, मेरे साथ आए मेरे छोटे भाई धवल जी और दोनों पार्टियों के सभी सम्मानित वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्ता साथी, आप सबको पता है कि एलनाबाद का उपचुनाव 30 तारीख को वोट डलने हैं, 2 तारीख को रिजल्ट आना है। कि चुनाव होने का कारण क्या है, ये मेरे से भली भांति आप सब जानते हैं। पीछे मेरे चाचा जी ने, अभय सिंह जी ने ये कह के इस्तीफा दिया था कि मैं इन कानूनों को रद्द कराने के लिए इस्तीफा दे रहा हूं, और कानून जब तक रद्द नहीं होंगे मैं विधानसभा का मुंह दोबारा नहीं देखूंगा। ये बात उन्होंने कही थी कि नहीं कही थी, आई बात नहीं। अगर वो सच्चे मायने में जुबान के धनी होते, अपनी बात पर रहने वाले होते, तो वो स्वयं इस चुनाव को ना लड़कर मेरी चाची जी को लड़वा देते, अपनी धर्मपत्नी को, नहीं तो करण अर्जुन मेरे जो छोटे भाई हैं उनमें से लड़वा देते, उन वाली बात भी रह जाती और चुनाव वाली पार भी पड़ जाती। मगर हालात देखकर और ये देखकर कि उंगली कटवाकर शहीद नहीं बना जाएगा, यहां की जनता जागरूक है, बार बार ये नहीं बात बनेगी, उनको ये लगा दे और कोई चारा नहीं। पीछे भी आप इतिहास इस बात का गवाह रहा है। 2013 में जब चौटाला साहब को, अजय सिंह जी को सजा हुई, तो सारी की सारी कमान पार्टी की अभय सिंह जी के पास ही थी, दूसरे आदमी के पास नहीं थी। अगर 2014 में सरकार बन जाती इन्हें लोग, तो ये बात मान के चलो मुख्यमंत्री अभय सिंह जी होते, दूसरा तो कोई नहीं बनना। मगर मुख्यमंत्री बनने के लिए
आदमी का व्यवहार ठीक होना जरूरी है। 2014 में जब कमान आई तो कोई कार्यकर्ता गया तो उसको दुत्कार दिया, तो पार्टी का वर्कर गया तो उसको धमका दिया, जिसका परिणाम ये रहा कि जहां इनेलो की सरकार बननी थी, लोगों के मन में भावना थी चौटाला साहब के लिए, वे गलत जेल में डाला है अजय सिंह जी के लिए। वहीं 32 सीट वाली इनेलो को अभय सिंह जी ले जाना तो 45 पे था, मगर 19 से ले गए। ये बात में तो गलत बात तो को नहीं आई, बात हुई। चलो बीजेपी की लहर थी, ये मान करके उसको भी छोड़ दिया जाए। आगे दुष्यंत ने मेहनत करी, एमपी रहते हुए खूब काम किए। युवाओं को जब दुष्यंत साथ जोड़ने लगा तो अभय सिंह जी की इस बात की चिंता हो गई तो ये कल का लड़का तेरे से आगे ना निकल जाए। दुष्यंत को पार्टी से निकाला, मुझे पार्टी से निकाला, और तो और हद तो तब हो गई जब डॉक्टर अजय सिंह जी जो जेल में बैठे थे उनको जेल में बैठे बिठाए पार्टी से बाहर निकाले हो को निकालो। क्यों? क्योंकि ये सोचकर भी मैं सारा एक पुत्री राज कर लूं, आगे सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री कोई बनेगी। फिर भी चलो हमने ये कह के पार्टी को अलविदा कहा, तो ये झंडा तुम्हारा, डंडा तुम्हारा, पार्टी तुम्हारी, 20 एमएलए तुम्हारे, 27 वोट तुम्हारे, पार्टी का फंड तुम्हारा, हम अपना नया बसा लेंगे मगर तुम इसका उजाड़ ना करो। जींद बाई इलेक्शन से उन्होंने पहला चुनाव लड़ा, 3500 वोट आई। फिर विधानसभा के अंदर सिर्फ 1.8% वोट आई, एक ही सीट आई हरियाणा इलाहाबाद। सारों जोड़ तोड़ देखा तो 1.8 में 1% तो इलाहाबाद का ही वोट, बाकी हरियाणा में 0.8%। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि कार्यकर्ता का जहां मान सम्मान नहीं होगा, वोटर का जहां मान सम्मान नहीं होगा, जहां अहंकार और मैं होगा, वहां पर हालात ऐसे बनेंगे। ये पुराने जमाने की राजनीति नहीं, आजकल तो ये मेरी उम्र वाले तो बड़े जागरूक हैं, मिनट में सारी बात देखते हैं। अब कल परसों ये कह दिया पवन बेनीवाल तो मेरे साथ कब्जे दब्जे काम किया, अब आप तो कहेंगे कब्जा दब्जा, इसका मतलब तो आप कब्जा दब्जा करवाया करते थे। सम्मानित साथियों, आदरणीय बुजुर्गों, मेरा कहने का आपके बीच में आने का मकसद यही है कि दुष्यंत ने अपनी लड़ाई लड़ी, अपनी पार्टी खड़ी की, आप लोगों का आशीर्वाद मिला, 10 सीट है, 17% वोट है, हरियाणा का आपका बेटा, आपका लाडला उप मुख्यमंत्री है। दुष्यंत ने किसान के ट्रैक्टर पर जब आंच आई थी तो आपके ट्रैक्टर को पार्लियामेंट में ले जाकर उस पर टैक्स माफ करवाया था कि नहीं करवाया था? आपके लाडले दुष्यंत ने 75% आरक्षण का बिल पास करवा दिया कि नहीं करवा दिया? महिला को पंचायत में 50% का हिस्सा दिलवा दिया कि नहीं? बैकवर्ड कास्ट के हमारे परिवारों को 7% पंचायतों में हिस्सा दिलवा दिया कि नहीं? 8%। 33% डिपो होल्डर महिलाओं को दिलवा दिए। मैं काम गिनवाऊं तो 2 साल में इतने काम हैं जिसको आप ये मानोगे भाई हाँ ये लड़के ने मेहनत करी। 500 पेंशन बढ़वा दी और आपको इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि 5वें साल में गिगोरानी में जब वोट मांगने आएंगे तो उससे पहले 5100 पेंशन होगी हरियाणा में। मैं आज एक कागज लेके आया था, कई लोग कहते हैं कि इलाहाबाद में क्या किया, पूरे हरियाणा की बात दूर, ये सरकारी कागज, ये 2 मंत्रालय डेवलपमेंट एंड पंचायत और पीडब्ल्यूडी मिशन के हैं। इलाहाबाद में सबसे ज्यादा अगर काम हुआ है पिछले 5-7 साल का सारा रिकॉर्ड निकाल के देख लो, दुष्यंत के मंत्रालयों में पैसा आया हुआ है आपको, क्योंकि ये हमारा अपना परिवार है, घर है। मैं आपसे एक ही बात कहने आया कि आप गिगोरानी के मेरे परिवार के लोग ये बताओ भाई कब्जा दब्जा चाहिए या काम चाहिए? काम चाहिए, काम चाहिए। तो अब 3 साल सरकार में आपको हिस्सा देने का, हिस्सा लेने का, मुख्यमंत्री की और दुष्यंत की कुर्सी के साथ में अपने विधायक की कुर्सी लगाने का मौका मिला है कि नहीं मिला? अभय सिंह जी चुनाव जीत जाएंगे तो 1 एमएलए रहेंगे,
अभय सिंह जी चुनाव जीत जाएं तो ना सरकार बनेगी ना मुख्यमंत्री बनेंगे, इस बात से सहमत हो और आगे भी कोई दाव कौन लगे। तो इसलिए आपसे मैं कहना चाहता हूं, आज दुष्यंत आपका अपना है, चौधरी रंजीत सिंह दादाजी हैं मेरे, वो भी आपके अपने हैं कि नहीं है। उसके बाद इनको और जिता दो, सिरसा वाले एमएलए गोपाल कांडा भी, ये चारों मिलके पहला लक्ष्य ये होगा 17 साल की जो बैकलॉग एलनाबाद हल्के की है उसको मिटाकर सके। इसलिए आपसे गुजारिश करता हूं, विनती निवेदन करता हूं, आपसी मतभेद मनमुटाव भुलाकर 36 बिरादरी के लोग, आप सब लोग एकत्रित होकर के 30 तारीख को गठबंधन के उम्मीदवार को भारी मतों से जिताओ। जितनी जिम्मेवारी गोविंद कांडा जी की होगी उससे सवाई जिम्मेवारी अगले 3 साल की दुष्यंत के कंधों पर छोड़ देना। हम सारे काम आते, गली का हो, नाली का हो, बिजली का हो, पानी का हो, ढाणी का हो, आपकी कोई कसर नहीं आने देंगे। ये मैं आपको वादा आज आप भोपाल में देकर के जा रहा हूं। आप सब यहां पधारे, आपने मेरी बात सुनी, मुझे इस लायक समझा और आशीर्वाद देने आप सब आए और इस आपके लाडले भाई को भी आपने आशीर्वाद दिलवाया। एक आपने मेरे संज्ञान में यहां की बात की, आपके लगभग कोई लाल डोरे के बाहर की कोई जो घरों का मामला है, बड़ा मामला है, ये मामला पहले भी संज्ञान में था। आज भी मैं आपको आश्वस्त करके जा रहा हूं कि दुष्यंत इस मामले का हल आपका निकलवाएगा, आपकी टेंशन को दूर करवाएंगे हमारे। ये मैं आज आपको, आप पधारे, आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो गिगोरानी में दिग्विजय चौटाला संबोधित कर रहे थे, उन्होंने अपना बयान दिया। उंगली कटवाकर शहीद बनना चाहते हैं अभय चौटाला, दिग्विजय चौटाला ने ये कहते हुए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अभय की वजह से इनेलो का ये हाल हुआ है, हमें पार्टी से घमंड में आकर निकाला गया। दिग्विजय सिंह चौटाला ने यह बयान गिगोरानी में दिया। उनकी चुनावी जनसभा चल रही थी जिसमें धवल कांडा और दिग्विजय चौटाला दोनों मौजूद थे और दोनों ही जनता को संबोधित कर रहे थे, अपनी अपनी बात रख रहे थे और दोनों ने ही अभय सिंह चौटाला पर निशाना साधा और अपनी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में, गोविंद कांडा के पक्ष में लोगों से वोट डालने की अपील की। इसके अलावा सरकार में दुष्यंत चौटाला की उपलब्धियों को भी गिनवाया। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि आपको सरकार में हिस्सा लेने का अब मौका मिला है, गोविंद कांडा की जीत होने से विकास के सभी रास्ते खुल जाएंगे। दिग्विजय सिंह चौटाला ने ये बात गिगोरानी के लोगों को समझाई। दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि अभय सिंह चौटाला की वजह से पार्टी का ये हाल हुआ है। संवाददाता रवि कालीरमण हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, अभी गिगोरानी में सभा हुई, पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे जमीनी स्तर की। बिल्कुल केशव, देखिए जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह चौटाला लगातार आरोप लगाते आ रहे हैं, क्योंकि उनके पिता जो हैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, उन्होंने भी 2-3 दिन के जो दौरे किए गांव के, उन्होंने भी आरोप लगाए थे कि किस प्रकार से अभय सिंह चौटाला का जो नेचर है वो कैसा है। वो आरोप उन्होंने लगाए कि वो, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से आईएनएलडी से उनको निष्कासित किया गया, उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया, उन्होंने सबको ये बताया कि किस प्रकार से उनको बाहर का रास्ता बताया जो है वो दिखाया गया। क्योंकि सबसे पहले दुष्यंत चौटाला को उन्होंने पार्टी से निकाला, फिर दिग्विजय चौटाला को, और फिर जेल में बैठे हुए जो उनके पिताजी के साथ जो सजा काट रहे थे अजय सिंह चौटाला, उनको भी जेल में बैठे बैठाए बाहर का रास्ता करा दिया। कहीं ना कहीं दिग्विजय चौटाला ने ये आरोप भी लगाया कि अभय सिंह चौटाला जो सर्वे सर्वा होता था एक टाइम पे आईएनएलडी का, वो चाहते थे कि दुष्यंत की जो लोकप्रियता जो बढ़ रही है उसके चलते कहीं ना कहीं वो पिछड़ ना जाए, कहीं ना कहीं उनसे वो कुर्सी है वो छीन ना जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया और लगातार जिस प्रकार का उनका नेचर रहा है और उस नेचर के कारण जो है पार्टी जो है कहां से कहां आ गई। सबसे पहले जो आईएनएलडी जो थी कि पिछले 2014 के इलेक्शन में कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि आईएनएलडी सरकार बनाएगी, उसके बाद जो है सरकार बनाने का जो दावा किया जा रहा था, और ऐसे में कहीं ना कहीं 31 सीट से जो अभय सिंह चौटाला का जो रवैया था उससे 19 सीट पर चिमटी और 19 के बाद 1, और अब जो है वो शून्य पर आकर आईएनएलडी खड़ी है। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उनका बिहेवियर है, जिस प्रकार का उनका जो बात करने का ढंग है, जिस प्रकार से उनका जो पार्टी चलाने का नेचर है,
वो कहीं ना कहीं लोगों के विपरीत जो है वो है, कहीं ना कहीं लोग उनसे नाराज होते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी की जो छवि जो खराब करने का काम है वो अभय सिंह चौटाला ने किया। और इसी चीज के चलते अहम और वहम की राजनीति जो अभय सिंह चौटाला वो करते हैं। आपको काम करवाना है या फिर जो है दलील होना है, इस टाइप की जो बातें हैं दिग्विजय सिंह चौटाला ये भी कहते हैं। क्योंकि इस प्रकार से उन्होंने एक चीज भी कही थी कि तेजा खेड़ा की पुलिया पार करते हुए तमाम जो कार्यकर्ता है एनएलडी के, वो ये पूछने लग जाते हैं कि अभय सिंह चौटाला का जो है मूड कैसा है। मूड के ऊपर बात शुरू हो जाती है, क्योंकि उनसे जिस प्रकार से लोग मिलने जाते हैं तो सबसे पहले उनका मूड जांचते हैं, कैसा उनका मूड है। उसके बाद अगर उनका मूड अच्छा है तो वो शायद जाने की हिम्मत कर पाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको एक दूसरी तरफ समाज से भी जो है वो मिल रहा है, लोगों को उनका मूड जानने का है, जो वो प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि उनका मूड हमेशा ठीक रहता है। उसके साथ साथ जो 2-3 जो लोग और हैं सरकार के हिस्सेदार हैं, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला उनके दादाजी हैं, दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी सीएम है हरियाणा के, वो और गोपाल कांडा जो सिरसा से विधायक है। तो ऐसे में 3 लोग आपको इस क्षेत्र का विकास कराने के लिए वो मिल रहे हैं। और आप कभी भी किसी वक्त भी उन लोगों के पास जा सकते हैं और आपको उनका मूड पूछने की भी जरूरत नहीं है। तो इस टाइप की कई चीजें हैं, कहीं ना कहीं जो अहम और वहम की जो राजनीति अभय सिंह चौटाला करते हैं, इनसे पीछा छुड़ा लो और सरकार में हिस्सेदारी करो। हिस्सेदारी करोगे तो आपके जो विकास का कार्य है जो ठप पड़ा है वो दुगनी स्पीड से जो है वो काम होना शुरू हो जाएगा। कहीं ना कहीं 18 से 20 साल से इनाला का गढ़ जो माना जाता है इलाहाबाद को, अब उस गढ़ को जो है तोड़ने का जो प्रयास है वो बीजेपी कर रही है। और कहीं ना कहीं लोग भी ये चीज समझने लगे हैं कि अगर आपको विकास कराना है तो सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी की तरफ आपको झुकाव करना होगा, बीजेपी में आपकी साझेदारी करनी होगी। क्योंकि जिस प्रकार से लगातार विपक्ष में बैठे थे अभय सिंह चौटाला और वो जिस प्रकार का उनका नेचर दिग्विजय चौटाला ने बताया कि इस प्रकार का नेचर है उनका, और वो मुख्यमंत्री से कामों को लेकर कभी नहीं मिले। और जिस हिसाब से अगर आप मुख्यमंत्री या मुखिया से कामों को लेकर नहीं मिलते, अगर आप अपनी समस्याएं नहीं बताते सरकार को, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो आपकी जो स्थिति है वो ऐसी की ऐसी पड़ी रहती है, जो आपके काम है वो नहीं हो पाते। तो इस तरह के तमाम जो आरोप हैं दिग्विजय सिंह चौटाला ने लगाए। और कहीं ना कहीं अब लोग ये भी समझने लगे हैं कि 18 से 20 साल का जो विकास ठप पड़ा है, तो हम क्यों ना विकास के साथ जाएं, क्यों ना हम जो सत्तारूढ़ पार्टी है बीजेपी उसके साथ भागीदारी करें, क्यों ना हम अपना भी एक जो विधायक है वो भी विधानसभा में भेजे जो हमारी आवाज को है बखूबी से उठा के। तो तमाम ये चीजें हैं जिसको लेकर अभय सिंह चौटाला के ऊपर जो निशाना साधा दिग्विजय सिंह चौटाला ने, उनका पूरा जो लेखा जोखा है अभी तक का, जो जिस प्रकार से उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया या फिर जो विकास कार्य अटके हुए हैं किस वजह से अटके हुए, तमाम चीजें जो गिगोरानी गांव है जनसभा को संबोधित करते हुए बताई थी। बिल्कुल रवि, नजर बनाकर रखिए आप। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।